अच्छा बच्चों, आपने सामिया तो कल क्लास में मौजूद थी, एमन आप कल नहीं थी, तो क्या आपने रिकॉर्डिंग सारी देख ली हैं? जी सर, देख लीजिए। अच्छा, आपको पता है हमने कल एमलगमेशन का टॉपिक स्टार्ट किया और जी सर। एमलगमेशन में मैंने कंपनी एक्स की एंट्रीज और वाई की एंट्रीज और सामिया जेड की एंट्रीज कॉल की थी क्या हमने? जी सर, करवाई थी आपने। हाँ बिल्कुल सामिया, लेकिन मैंने कहा था कि 10-15 मिनट ये चेक करके फिर कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मना नहीं कर रहा, कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और सर, हफ्ते मुझे आपसे चीज़ पूछनी थी इसमें। बोलें बोलें, पहले पहले सर, मुझे जो आपने वाई हेमन, पहले मुझे ये बता दो कि अच्छा एक्स या एक्स कंपनी का पूछना है या वाई का या कुछ और पूछना है? वाई कंपनी का पूछना था सर। हाँ पूछो, वाई का पूछो। सर, आपने वाई कंपनी में जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया है 10,000 से, तो जब हमने उसे सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है जेड में, तो हमने इसको कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा 10,000? ये तो डेबिट में आया था ना रियलाइजेशन। वाई कंपनी का बोल रही हो? जी, इसमें रियलाइजेशन डेबिट में आया 10,000, तो जेड कंपनी में फिर ये कैपिटल रिजर्व होने चाहिए थे ना 10,000। नहीं, ये जरूरी थोड़ी होता है, याद करो। ये तो मैंने पहले भी पढ़ाते हुए कहा था कि बेटा ये जरूरी नहीं कि जितने से यहाँ रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है उतने से ही वहाँ कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो, या जितने से यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है उतने से ही वहाँ गुडविल डेबिट हो। कहा था या नहीं सामिया? जी सर, कहा था आपने। तो बस इसका मैच होना जरूरी नहीं है। नहीं तो सर, ये तो हो ही नहीं रहा ना डेबिट ना क्रेडिट, कुछ भी नहीं हो रहा, तो नहीं लिखेंगे। कौन डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा? जेड कंपनी में कैपिटल। जेड कंपनी में डिफरेंस नहीं आ रहा? नहीं। कोई बात नहीं, एंट्री बैलेंस हो रही है। जी सर, बगैर उसके गुडविल के और कैपिटल रिजर्व के कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी बैलेंस हो रही है। तो उसने तो उसने औकात के बराबर परचेज कंसिडरेशन दी होगी ना, जितने के एसेट लिए होंगे, जितने की लाइबिलिटी कबूल की होगी, उसे माइनस करके उसने उसके बराबर ही पैसे दिए होंगे। एक को पैसे जी सर, ज्यादा या बराबर कम ही दिए। दिए? देखो एक्स को उसने कितने पैसे दिए, एक्स के बारे में बताओ। एक्स को 2 लाख दिए थे। तो एक्स को ज्यादा दिए थे या कम? कम दिए थे। तो एक को कम दिए और एक को बराबर दिए। कभी दोनों को बराबर दे सकता है, कभी एक को ज्यादा और एक को कम दे सकता है, कभी दोनों को ज्यादा दे सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरा बेटा। ठीक है। जी अच्छा सर। जी। अच्छा, बाकी सामिया आपने काम किया है? बताओ, आपके पास भी सेम वैल्यूज हैं जैसे? अबे पठान, ये वाला क्वेश्चन करने को कहा था, भूल गई? और मैंने कहा था 1 से 2 सवाल एमलगमेशन के करना, बोला था या नहीं, पहले ये बताओ। अच्छा चलो ठीक है। हेमन आप बताएं, आपने क्या काम किया हुआ है? सर, मैंने एक क्वेश्चन किया है 19 रेगुलर। 2019 रेगुलर आपने कर लिया। अच्छा ये जी। बताएं, अच्छा ये बताएं, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई आपने हेमन? नो सर। बेटा इस सवाल के रिक्वायर्ड में बैलेंस शीट भी तो बनानी है। सामिया आप मुझे बताओ, आपने कॉस्ट का काम किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ इस क्वेश्चन में आपने एंट्रीज तीनों कंपनी की बना ली थी क्या? सर, तो इसकी बैलेंस शीट उसी की तरह बनेगी जो हमने लास्ट चैप्टर में बनाई थी, जैसे शेयर वाले फाइनेंशियल में। स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनती थी वैसे ही बनेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी डिक्टेट कर दूं बैलेंस शीट तो मैं अभी डिक्टेट कर सकता हूं, और अगर आप खुद बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बना लीजिएगा, मैं फिर फास्ट ट्रैक पे बोल देता हूं, जैसे आप दोनों बोलें। बताएं क्या करें? सर, हम खुद बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो पूछ लेंगे अगर कुछ मसला हुआ तो हम चलें ठीक है, पूछेंगे। फिर सामिया ने भी काम नहीं किया हुआ एडवांस का, तो अच्छा 2019 में हेमंत कोई मसला तो नहीं आ रहा बेटा? हेमंत?
सर नहीं, मेरा तो हो गया सारा। अच्छा, बस तो फिर आप लोग जिम्मेदारी के साथ ये काम कर लेना। अच्छा सामिया, तुमने मुझे बोला था ना रिपीट कर दें, मैं रिपीट भी करता हूँ। मैंने एक बात बोली थी, अच्छा हुआ वो याद आ गई। एक, सर हाँ बेटा बोलो। वो अरीशा का मैसेज आया है, वो कह रही है उसका लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा डाटा से। किसका? अरीशा का? जी। यार अरीशा को बोलो कि अपना मीटिंग का आईडी और पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर ले। आईडी और पासवर्ड उसके पास आ रहा होगा ना, बोलो तो मैं उसको भेजूं। तुम लोग उसको भेज दो आईडी और पासवर्ड। तो बोलो अगर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, लिंक पे क्लिक करके, उसका इंटरनेट चल नहीं रहा होगा असल में, उसे लग रहा है उसका इंटरनेट चल रहा है तो वो इसलिए बोल रही है। उसका इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जूम इंटरनेट की वजह से कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, अब सामिया मेरी बात सुन लो। सामिया, हमें तुम्हें सैटरडे का लो आ गई अरीशा, मुबारक हो। सामिया आ गई हैं, और सॉरी हाँ सामिया कह रहा हूँ, अरीशा आ गई हैं। जरा वो ज्वाइन कर लें तो फिर शुरू करते हैं बात। फिर मैं कॉस्ट का चैप्टर खोल लूँ, इसका मतलब है ना, क्या ख्याल है? अरे इतनी देर हो गई, ज्वाइनिंग ही हो रही है। अरीशा की इतनी देर हो गई, ज्वाइन नहीं कर पा रही है। उसका इंटरनेट का ही मसला है बच्चों। हाँ चली गई बेचारी दोबारा। अच्छा सामिया, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मसला है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा सैटरडे का मॉर्निंग का कुछ पता है, क्या शेड्यूल है सामिया? अच्छा, यानी सैटरडे ऑफ नहीं होता बेटा आपका? बहुत सारे स्कूल्स में सैटरडे ऑफ होता है ना। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अगर हम फ्राइडे की रात एक क्लास रख लें तो क्या ये मैनेज हो सकता है? एमन तुम, हाँ लेकिन रात हो जाएगी। रात से मुराद मैं बता दूं क्या, जैसे मैं सेंटर से फ्री होके आते आते मुझे सेंटर से आते आते मुझे 9:15 9:30 हो जाएंगे। फिर आऊँगा, आके चेंज करके खाना वाना खा के फिर 10:15 10:30 10:30 पे अगर क्लास करूँ फ्राइडे को, तो तुम सामिया जिम्मेदारी से चारों लोगों से बात कर लोगी और मुझे बता देना। अगर एग्री कर जाते हैं तो फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट 10:30 बजे ऑनवर्ड। हाँ हाँ संडे को भी रख सकता हूँ, लेकिन संडे को इसलिए मना कर रहा हूँ कि एक तो एक दिन ही आप लोगों को भी मिलेगा, और दूसरा संडे को पढ़ाऊँगा फिर मंडे दोबारा पढ़ाऊँगा, तो गैप नहीं मिलेगा। जब आपको गैप मिलेगा तो काम करके आप मुझे दिखा सकोगे। समझ रही हो मेरी बात? जैसे आज मैं आपको भी फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर डिस्कस करूँगा ना, तो अब आपके पास कितने दिन होंगे? जुमरात और जुम्मा 2 दिन मिल जाएंगे तकरीबन। तो जुम्मे की रात को या हफ्ते की रात को अगर आप डिस्कस करती हो, तो फिर आप जुमरात जुम्मा और हफ्ते का दिन, तो फिर हफ्ते की रात को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको इतवार मिल जाएगा दोबारा, तो आप इतवार को फिर दोबारा पढ़ लेना, और मंडे को हम दोबारा वही 8 बजे, सही है, हम जो है वो एडवांस अकाउंटिंग या कॉस्ट जो भी डिसाइड होगा वो पढ़ते रहेंगे साथ साथ। क्या ख्याल है? क्लियर है मेरी बात? आवाज़ बेहतर है? मैं पूरी जान लगा के बोल तो रहा हूँ मेरा बेटा। नहीं जी नहीं, सर ठीक है, आज समझ आते हैं। कोई एक दिन लूंगा मेरा बच्चा,
फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन नहीं लूंगा। आप लोग दोनों दिन ले सकते हो, लेकिन एक दिन लो, मेरा मशवरा है। गैप देखो, सुनो, लॉजिक समझो सामिया। मैं अगर कंटिन्यूटी में 3 दिन पढ़ा दूं, मुझे एतराज नहीं है, मैं पीर मंगल बुध पढ़ा के फारिग हो जाऊंगा, मुझे एतराज नहीं है। तुम्हें फायदा पता है कब होगा? जब तुम एक दिन पढ़ो, फिर 1-2 दिन गैप दे लो। अब जाहिर सी बात है कि ये तो मुमकिन नहीं है। एक मिनट, फिर अरीशा आई है। हाँ, अब ये तो मुमकिन नहीं है ना मेरा बेटा, कि मैं पीर को पढ़ाऊं, फिर मैं बोलूं बुध को पढ़ लो, फिर मैं जुमरात को पढ़ाऊं, फिर बोलूं जुम्मे को। तो वो कंटिन्यूटी, थोड़ी सी कंटिन्यूटी तो चाहिए। तो हम, ओके, अरीशा आ गई। अरीशा का माइक कनेक्ट हो जाए जरा, तो उसे मेरी आवाज जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल चलो हम एक काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डिस्कस कर लेंगे, यहाँ क्लास का टाइम खराब हो रहा है। क्या ख्याल? और मैं फिर आवाज़ भी ऐसी हो रही है, तो मैं, तुम सामिया बस एक काम करना, इतना फेवर कर देना कि फ्राइडे को या सैटरडे नाइट बच्चों से पूछ लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, तुम लोग जो है रात को पढ़ोगे बैठ के, और फिर सुबह तुम्हें जाना भी है, तो तुम्हारी रूटीन डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। बस तुम एक मैसेज डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं भूल ना जाऊं कि सर पूछ रहे हैं कि हम फ्राइडे की शाम को एक क्लास रख लें, शाम से मुराद 10:30। अगर मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, मैं 10 बजे शुरू कर लूंगा, लेकिन मैं सेफ साइड 10:30 बोल रहा हूँ, 10:30 से 11:30। या हम सैटरडे नाइट 10:30 से 11:30 रख लें। मैं मॉर्निंग में भी फ्री हूँ, अगर मेजॉरिटी मॉर्निंग में फ्री है तो मॉर्निंग में रख लें, लेकिन तुम क्योंकि क्लास ले रही हो। अच्छा, क्या मॉर्निंग में वहाँ बच्चे होंगे तुम्हारे स्कूल में? अगर तुम मोबाइल पे कनेक्ट करके हैंड फ्री से क्लास ले लो सामिया, ये सारी पॉसिबिलिटीज तुम लोग देख लो मेरा बच्चा। अगर ये मुमकिन हो तो मुझे बता देना, वरना अगर सैटरडे संडे दोनों मुमकिन नहीं है, तो फिर सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन मुमकिन नहीं है, तो फिर हम संडे को क्लास रख लेंगे। यानी जैसे भी आसानी हो तुम सबको। बस मैंने बहुत बोल लिया, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ना हो इसी बातों में मेरी आवाज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं सामिया, तुम स्कूल में मत पढ़ना, तुम फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट दोनों में से जो दिन मुमकिन हो, इन तीनों से डिस्कस करके ग्रुप पे मैसेज करके बात कर लेना। अरीशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपने अपनी वीडियो कनेक्ट की हुई है, आपकी ऑडियो तो कनेक्ट ही नहीं हुई हुई। आपको मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही होगी शायद। अरीशा, हाँ, उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, उसकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है, वीडियो कनेक्ट हुई हुई थी। चलो फिर हम शुरू करते हैं। इसको बंद कर देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर, नहीं नहीं, सुनो सामिया, जज्बाती ना हो, जज्बाती ना हो मेरा बेटा। पूछने में क्या जा रहा है? अभी मैंने पूछा ना सबसे कि भाई 9 बजे क्लास ले लूं, तो आप 2-3 लोगों का मैसेज आ गया, सर ले लें 9 बजे क्लास। आप लोगों ने ख्याल ही किया ना मेरा, और क्या है। आपको नहीं पता था मैं किस मसले से गुजर रहा हूँ। असल में मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे गले में दर्द हो रहा है बोलते हुए। अब मैंने कहा 1 घंटा रेस्ट कर लूँगा, शायद कुछ सुकून मिल जाए, तो कम से कम बोलने के तो काबिल हूँ थोड़ा बहुत। पहले अगर क्लास लेता तो इतनी आवाज़ भी नहीं आती, समझ रहे हो? तो बेटा, अगर आप फिक्र ना करो, सब एग्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, वरना संडे। संडे को जो टाइम आप लोगों को अच्छा लगे, तीनों में से कोई एक दिन, और जब सब अवेलेबल हैं। सही है? जैसे अभी अरीशा ने कुर्बानी दी है ना, अरीशा को बोलना आइंदा ऐसे कुर्बानी ना दे। अगर उसको पता था 9 बजे लाइट जाती है, तो वो बोल देती सर 9 बजे लाइट जाती है, आप 8 बजे पढ़ा दें, तो मैं 8 बजे आ जाता। क्योंकि मैं कहीं बाहर थोड़ी गया हुआ था, मैं अपने घर पहुंच गया था। मगरिब की नमाज मैंने घर आके पढ़ी है, लेकिन बस गले में दर्द हो रहा था बहुत।
अब अरीशा बेचारी बार बार हमें ज्वाइन कर रही है। मुबारक हो अरीशा, तुम्हारी आवाज भी कनेक्ट हो गई है, अब तुम्हें मेरी आवाज आ रही होगी। और अरीशा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, अब 10 बजे तुम्हारी लाइट जाएगी। किसकी जाएगी? अपना सामिया की। तो सामिया डेटा कनेक्शन से क्लास ले लेना बेटा। और अरीशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अरीशा बेटा, अगर आपकी लाइट जानी थी मेरा बच्चा, तो आपको मुझे बोल देना चाहिए था, सर 8 बजे क्लास ले लें, तो मैं 8 बजे पढ़ा देता। असल में मेरी सर आवाज़ 8:30 बजे मैसेज आया मैंने। हाँ 7:30 बजे मैसेज आया है। असल में ना मेरी आवाज़ ख़राब हो रही थी, और अभी भी हो रही है, आप सुन रही होंगी शायद। तो मैंने कहा मैं आधा पौन घंटा रेस्ट कर लूँगा तो शायद बेहतर हो जाए। अभी कम से कम इतनी है कि आपको आवाज़ आ तो रही है मेरी। पहले आवाज़ भी नहीं आ रही, मुश्किल हो रही थी बहुत। ठीक सर। आप लोगों को पता है अभी नया नया सेशन स्टार्ट हुआ है, मैं वैसी जज्बात में आके पढ़ाता हूँ तो गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जो डिस्कशन हुई है ना अरीशा, प्लीज़ उसको ज़रा तुम मीटिंग को, रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन लेना, और सामिया मैसेज कर देगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो भी देख लेना। और फिर मुझे फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट या संडे, तीनों में से जिस दिन क्लास रखनी है बता देना प्लीज़। सब लोग ग्रुप पे बताना, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा अभी हम लोग, अच्छा और एडवांस का भी सुन लो अरीशा। एडवांस में एमन ने कहा और सामिया ने भी एग्री किया कि बैलेंस शीट हम खुद बनाएं। मैंने कहा बना लो सर। उसने पूछा एमन ने, सर कैसे बनेगी? मैंने कहा वैसे ही बनेगी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में बनाई है। तो क्या तुम भी एग्री करती हो कि तुम भी कोशिश करोगी बनाने की? ठीक सर। चलो ठीक है, तो बस तुम्हारे हवाले कर दिए। अगर मसला आएगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये बताओ सामिया, तुमसे शुरू करते हैं। पहला सवाल कौन सा अटेम्प्ट किया बेटा? फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर का? जल्दी से बोलो। 2018 रेगुलर। 2018 रेगुलर पे आप दोनों से रिक्वेस्ट है, तीनों से आ जाएं। अगर कोई मुश्किल पॉइंट है तो हम डिस्कस करते हैं, वरना हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। अरीशा और एमन ने क्या ये सवाल किया है? 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। चलो माइक लगा के देखो इसके साथ। अरीशा असल में मेरी आवाज़ भी ख़राब है, रुक जाओ मैं माइक लगाता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। आवाज़ आ रही है अरीशा? हाँ हाँ, तुम्हारा डेटा इशू भी होगा लेकिन मेरी आवाज़ का भी इशू है भाई। अच्छा चलो भाई, ये तो बताओ। अच्छा आवाज़ ही नहीं आ रही उसको। अरे एमन, तुमने ये सवाल किया है या नहीं बताओ? 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। जी सर किया है। अच्छा चलो, मैं सवाल निकाल लूँ, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, वरना अगले सवाल पे जाएंगे। एक काम करें, क्या ख्याल है? चलो ठीक है अरीशा, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे। मैं माइक लगा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अरीशा को मैसेज करो, एमन वॉइस मैसेज कर दो व्हाट्सएप को, बोलो 2 मिनट रुको जरा, मैं माइक लगा रहा हूँ। जी सर। एक लाइट का ऐसे। हाँ चेक करो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? अब कुछ बेहतरी आई आवाज़ में मेरी, या बिल्कुल वैसे ही है? माइक लगा लिया है मैंने। असल में माइक की चार्जिंग नहीं है, लेकिन लगा लिया मैंने। अब जितना चल गया तुम्हारा नसीब।
कुछ बेहतरी आई अरीशा? अब बिल्कुल माइक तो मुंह पे लगा हुआ होता है ना भाई, अगर बेहतरी आ गई तो आगे बढ़े फिर हम। अरीशा को आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? चलो बहरहाल अब शुरू करें, ऐसा ना हो कि फिर प्रॉब्लम हो। सामिया एक काम करते हैं, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो इजीली तो बेटा एक एक एंट्री बोलता जाओ मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी वेरीफाई। सर उसको आवाज नहीं आ रही है और उसकी स्क्रीन भी ऑफ हो गई है। अल्लाह अकबर। चलो ठीक है, फिर उसको बोलो वो रिकॉर्डिंग देख ले, लेकिन आइंदा ना ऐसे कुर्बानी ना दे, उसे ये बोल देना कि इस तरह कुर्बानी ना दे। अगर 8 बजे उसको पता था 9 बजे लाइट जानी है, तो आइंदा वो मुझे बता दिया करे कि सर लाइट जानी है, आप 8 बजे क्लास ले लें, बेचारी का सर नुकसान हो उसको ना जाए। मैसेज बाद में आया था, आपके मैसेज के बाद उसको मैसेज आया लाइट जाने का, पहले नहीं आया था। आए हाय। अच्छा चलो, तो चलो एमन क्या ख्याल है अरीशा, तुम दोनों माइक अनम्यूट कर लो, 1 बाय 1 एंट्री बोलती जाओ, जिसका नाम लो वो एंट्री बोले। चलो भाई पहली एंट्री हम सुनते हैं अरीशा से, ओ सॉरी एमन से। एमन बोलो। ऑफिस में जो हमने एंट्री बनाई है ना, उसमें फैक्ट्री लेजर जो है हमने डेबिट किया है 2 लाख से, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ है 2 लाख से। और ठीक है, फैक्ट्री में जो एंट्री बनी है वो मटेरियल डेबिट हुआ है 2 लाख, और जनरल लेजर क्रेडिट हुआ है 2 लाख। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो भाई अपना सामिया आपकी बारी, सेकंड। जी सामिया। सामिया माइक तो अनम्यूट हो गया तुम्हारा, लेकिन आवाज नहीं आ रही अभी तक, या तो तुमने बोलना शुरू नहीं किया। सामिया आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी अभी तक मुझे। एमन को भी यकीनन सामिया की आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं बोल दूं? सर, नहीं आ रही। हाँ मैं बोल दूं सेकंड एंट्री, शायद सामिया के माइक में कोई मसला है, आवाज नहीं आ रही सामिया की हमें। सामिया दूसरी एंट्री है वर्क इन प्रोसेस डेबिट 1,20,000, FOH डेबिट 30,000 और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 1,50,000। ये एंट्री फैक्ट्री लेजर में बनी है, फैक्ट्री की बुक्स में बनी है, और जर्नल में लिखा, ऑफिस जर्नल में लिखा है नो एंट्री। सही है एमन? सही है बेटा, आप एक्नॉलेज कर लो। जी सर सही है। पॉइंट नंबर 3, फैक्ट्री पेरोल इस महीने का है 2 लाख रुपए डायरेक्ट लेबर का, 40,000 रुपए इनडायरेक्ट लेबर का। सिर्फ कितने डिपार्टमेंट की तनख्वाह का जिक्र है? 2। अबे ये सामिया कहीं बोले तो नहीं जा रही, इसका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, आवाज नहीं आ रही और रिप्लाई भी नहीं कर रही, मैसेज भी नहीं कर रही। मैंने बोला सामिया तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है, चलो बंद ही कर दो। हाँ बंद कर दिया, ओके। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही बेटा हमें। चलो तीसरी एंट्री में हेल्प करता हूँ। तीसरी एंट्री में प्यारे बच्चों 2 लाख की डायरेक्ट लेबर, 40,000 की इनडायरेक्ट लेबर, ये आसान है। क्यों एमन, आसान क्यों है? सर इसमें 2 डिपार्टमेंट है ना सर। चलो एंट्री सुनाओ। सामिया मोबाइल से ऑफिस में कनेक्ट जो कर लो ना बेटा, सामिया मोबाइल से कनेक्ट करके देखो, हैंड फ्री लगाओ, कंप्यूटर से कनेक्ट करो, कुछ तो करो मेरा बच्चा। आवाज आना बहुत जरूरी है यार, मेरा गला खराब है, मैंने एंट्रियां बोली तो आवाज खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद मेरी। तुम लोग बोलोगे तो अच्छा है, चेक हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ बच्चों, एमन बोलो। सर जो फैक्ट्री में एंट्री बनाई है वो WIP डेबिट किया है 2 लाख से, और FOH डेबिट हुआ है 40,000 से, और फैक्ट्री पेरोल जो है क्रेडिट हुआ है 2,40,000 से। वेरी ठीक है। गुड। और और ऑफिस में जो बनाई है पेरोल को हमने डेबिट किया है 2,40,000 से, वेरी और गुड। फिर प्रोविडेंट फंड जो है क्रेडिट हुआ 12,000 से। इनकम बारह टैक्स हजार पेबल जी 2,40,000 का 5% लिया है ना। 2,40,000 का 5%, 12,000 बिल्कुल सही है मेरा बेटा। और फिर इनकम टैक्स हमने 2,40,000 का 10% लिया है, तो 24,000 आ रहा है। इनकम टैक्स पेबल 24,000 आ गया, और और फिर एक्रूड पेरोल पेबल 2,04,000। एक्रूड पेरोल का मतलब ही पेबल होता है बेटा, एक्रूड पेरोल पेबल नहीं, एक्रूड पेरोल या पेरोल पेबल। सही है। जी तो अब कितने से बेटा? 2,04,000। 4,000। फिर अगली एंट्री
सिर्फ कहाँ बनी है? ऑफिस में बनी है सिर्फ। ऑफिस में क्या बनाई है? एक्रूड पेरोल डेबिट। एक्रूड पेरोल डेबिट 2,04,000 और कैश क्रेडिट 2,04,000। और दूसरी तरफ फैक्ट्री में लिखा है नो एंट्री। जी। उसके बाद अगली एंट्री किस चीज की बनाई है बोलो? फैक्ट्री पेरोल को क्लोज करने की। फैक्ट्री पेरोल डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट। 2,40,000। अच्छा, एक मिनट रुकना। अच्छा, अरीशा हमारे साथ मीटिंग में है, मजे की बात है, लेकिन पता नहीं बेचारी सुन पा रही है या नहीं मुझे। अच्छा, सामिया दो आईडी से आ चुकी है। अब सामिया को हो सकता है माइक अनम्यूट करना मौका मिले। हाँ सामिया, अनम्यूट करो अपना माइक अब। जी सर। हाँ आ रही है आवाज अब तुम्हारी, अब आवाज आ रही है बेटा, शुक्रिया। अच्छा, तुम यकीनन हमें सुन तो रही थी ना? आवाज तो आ रही थी ना तुम्हें? जी सर। अच्छा, अरीशा भी दोबारा आने की कोशिश कर रही है, बेचारी कोशिश कर रही है किसी तरह पढ़ ले साथ साथ। ऑनलाइन पढ़ने की बात ही अलग है। अच्छा चलो, अरीशा आवाज आई मेरी? कुछ बेहतरी आई तुम्हारे डेटा कनेक्शन में? अच्छा चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब सुनो, सामिया हम पेरोल की तीसरी एंट्री डिस्कस कर रहे हैं मेरा बेटा। जब हम तीसरी एंट्री में फैक्ट्री पेरोल डेबिट करते हैं और जर्नल लेजर क्रेडिट करते हैं, कितने से किया सामिया आपने ये एंट्री? सर तीसरे वाले में तो हमने ऑफिस में किया है ना पेरोल। नहीं बेटा, तीसरे नंबर पर मैं कह रहा हूं, देखो सुनो, थर्ड पॉइंट में पेरोल की एंट्री है। जी पेरोल में पहली जी एंट्री ऑफिस में बनी पेरोल और दूसरी तरफ जी फैक्ट्री में बन गई। फिर उसके बाद जी दूसरी एंट्री इस तीसरे पॉइंट की बी एंट्री ऑफिस में जी बनी एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। जी जी। अच्छा, उसके बाद चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अरीशा तुम्हें आवाज तो आई मेरा बेटा। उसके बाद ये हम 2018 डिस्कस कर रहे हैं अरीशा, 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये सवाल नहीं है, मेरा ख्याल है मैं ब्लैंक फॉर्मेट ले आऊं, ये ज्यादा बेहतर है। ये बच्चों ने काम किया हुआ है, ये डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा सामिया, अब हम थर्ड पॉइंट की सी एंट्री बोल रहे हैं, जो कि तुमने यकीनन फैक्ट्री में बनाई होगी। फैक्ट्री पेरोल डेबिट जर्नल लेजर क्रेडिट, अमाउंट बता दो मेरा बेटा। सर 2,40,000। और इसके अगेंस्ट ऑफिस में क्या एंट्री बनाई वो भी सुनाओ। सर पेरोल डेबिट और नहीं प्रोविडेंट। नहीं बेटा, थर्ड पॉइंट की सी एंट्री बोल रहा हूँ मेरा बच्चा। अच्छा थर्ड पॉइंट की सर, वो सी। फिर अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट किया है। नहीं, अकाउंट पे बिल तो वैसे भी नहीं होता। एक्रूड पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 2,04,000 रुपए से एंट्री बनाई है तुमने ऑफिस में, ये बी एंट्री है। जी सर, सी की बता रही हूँ। बी है ये, बी फॉर बटरफ्लाई। सी, जी इसके जी बाद अगली बताओ क्या बनाई। सर, वो अक्रूड पेरोल क्रेडिट डेबिट और कैश क्रेडिट। उसके बाद अगली बताओ ऑफिस में क्या बनाई। ऑफिस में फैक्ट्री लेजर डेबिट और क्रेडिट में प्रीपेड इंश्योरेंस। नहीं नहीं और नहीं 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 नहीं, सुनो एमन, क्या आप रिपीट कर सकती हो बेटा एंट्रीज पेरोल की पॉइंट नंबर 3 की? सर शुरू से 3A भी। 3A 3B 3C, क्योंकि ना सामिया ने गड़बड़ की हुई है और मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा बात करूं। आप अगर फेवर दे दें ये मुझे। जी सर मैं कर रही हूँ। ओके। थर्ड एंट्री जो हमने फैक्ट्री में बनाई है ना, उसमें WIP हमने डेबिट किया है 2 लाख से और FOH डेबिट हुआ है 40,000 से और फैक्ट्री पेरोल जो है क्रेडिट हुआ है 2,40,000 से। अब फिर हम ऑफिस में आके हमने बनाई है। एक मिनट सामिया, जहां पे जी गड़बड़ है तुम रोक के ना एमन को रोकना और फिर अपने पास जी करेक्शन करना प्लीज, वरना फायदा नहीं जी होगा जी हमारा इस तरह डिस्कशन का। रोक लेना सही है एमन सर। को। हाँ एमन। ठीक है सर। फिर ऑफिस में हमने 3A की एंट्री बनाई है, पेरोल डेबिट 2,40,000, प्रोविडेंट फंड पेबिल 12,000, इनकम टैक्स पेबिल 24,000 और एक्रूड पेरोल 2,04,000। ठीक है।
जी आगे बढ़ो। तो इसके बाद 3B हमने ऑफिस में बनाई है, एक्रूड पेरोल डेबिट 2,04,000 और कैश बैंक क्रेडिट 2,04,000 और फैक्ट्री में इसकी Right. कोई एंट्री नहीं बनेगी। और फिर सही है। ऑफिस में हमने 3C बनाई है, फैक्ट्री लेजर डेबिट 2,40,000, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट 2,40,000 और फिर फैक्ट्री में इसी की बनाई है, फैक्ट्री पेरोल डेबिट 2,40,000 और जनरल लेजर क्रेडिट 2,40,000। हेमन रुक जाओ ठीक है। अब। सर मैंने बस यही हाँ नहीं बनाई थी फैक्ट्री की हाँ 3C। यानी पेरोल का जो अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है 3A में, जी उस अकाउंट को जी क्लोज करेंगे ना मेरा बच्चा, तो एंट्री बनेगी जी फैक्ट्री लेजर डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट ऑफिस की बुक में जी 2,40,000 से, और फैक्ट्री में एंट्री बनी फैक्ट्री पेरोल डेबिट जर्नल लेजर क्रेडिट 2,40,000। अरीशा आपने भी ये बनाई हुई है मेरा बेटा? आगे बढ़ूं? मीटिंग खत्म होते ही हम दोबारा मीटिंग शुरू कर लेंगे फौरन, बगैर रुके। अच्छा, उसके बाद अब अगली एंट्री सुना दो सामिया, आप बता दो अगली एंट्री क्या बनाई है सर आपने? 4। 3D होगी, 4 नहीं होगी, 3D। सर मैंने तो 3C तक बनाई है। अच्छा, तो मेरा बच्चा सोचो, दिमाग चलाओ, वो जो आपने मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है, क्या कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी मेरा बच्चा? जी सर करेगी। तो आप एक एंट्री और खा गई ना, इसका मतलब है सर फैक्ट्री लेजर डेबिट प्रोविडेंट फंड क्रेडिट। वेरी गुड, अमाउंट बोलो। 12,000। ये एंट्री किसकी बुक में बनी? सर ऑफिस की। और इसके साथ साथ फैक्ट्री भी तो अपने पास खर्चा रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसके जी सर। मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड है ना मेरा बेटा। जी तो सर। फैक्ट्री की एंट्री बनाएगी, बोलो। FOH पेरोल डेबिट और नहीं जनरल लेजर नहीं, FOH डेबिट, FOH पेरोल नहीं, FOH डेबिट। ओके, और जनरल लेजर क्रेडिट। वेरी गुड, FOH डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। फैक्ट्री कह रही है ये 12,000 खर्चा हमारा है, लेकिन क्योंकि पैसे हम नहीं दे रहे, पेरो पैसे दे रहा है ऑफिस, तो ऑफिस वाले आपका एहसान है हम पर, जनरल लेजर क्रेडिट। ऑफिस ने कहा फैक्ट्री हमने तुम पर एहसान किया, फैक्ट्री लेजर डेबिट, और तुम्हारे 12,000 हमने प्रोविडेंट फंड में तुम्हारे नाम पर डाल दिए। सही है? इसके अलावा जी सर। पेरोल की और कोई एंट्री बननी? नहीं चाहिए। गुड। अरीशा आप हमारे साथ हैं? अब कहता है पॉइंट 4। चलो पॉइंट 4 की एंट्री, चलो सामिया पॉइंट 4 की एंट्री बताओ, और ये भी बोलना कहाँ सर बता रही हो, ये भी बोलना कहाँ सर बता। ऑफिस में ऑफिस में, सुनाओ। फैक्ट्री लेजर डेबिट 2 लाख से, फिर उसके बाद क्रेडिट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 70,000 और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो 80,000 और फिर अकाउंट पेएबल 50,000। वाह भाई वाह, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी एंट्री बनाई है माशाल्लाह। खुद बनाई है या कहीं से छापने का इत्तेफाक हुआ? नहीं सर खुद नहीं। क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। एमन आप एग्री करती हैं बहन की बात से? सर मैंने ना अलग अलग बनाई है तीनों। अबे पठान, कंपाउंड बना ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग बना रही हो तो सर इमरान को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कंपाउंड बना सकती हो। अच्छा, अब एक काम करो, चलो कंपाउंड अलग अलग भी सुना देते हैं, एमन की जुबान, एमन की आवाज में सुनाओ एमन। ऑफिस में हमने जो बनाई है प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 70,000 और कैश क्रेडिट। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट क्यों भाई? वो बोल रहा है अ ट्रांसफर फ्रॉम द होम ऑफिस शोज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्ड। होम ऑफिस को पता चला कि ये खर्चे रिकॉर्ड होने चाहिए, तो फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, और वो ऑफिस में प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड हुई है, तो ऑफिस वाले बोलेंगे अब हमारा प्रीपेड उतना रहा नहीं है, बल्कि नहीं उसकी है, वैल्यू हो गई कम। 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 तो क्यों कम हुई? क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस अदा की हुई थी कहाँ की?
फैक्ट्री बिल्डिंग की। और फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई, खर्चा बन गई, खर्चा कौन लिखेगा अपने पास? ऑफिस वाले। हैं? अबे क्यों लिखेंगे पठानो? अभी तो तूने सही एंट्री सुनाई है सामिया, खर्चा तो वो लिखेगा जिससे बिलोंग करता है। फैक्ट्री से करता है ना सर बिलोंग तो। हाँ तो फैक्ट्री लिखेगी ना, आप ऑफिस क्यों बोल रहे हो दोनों, या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं सर, लेकिन ये जो हमने वो वाली मैं आपको भी एंट्री सुना रही थी तो मैंने ऑफिस बुक में बनाई है ना। अरे तो वो ऑफिस में तो एंट्री तुमने ये बोली है ना, ऑफिस में एंट्री तुमने क्या बोली है? ऑफिस में तुमने एंट्री बोली है फैक्ट्री लेजर डेबिट, और 3 अकाउंट क्रेडिट बोले हैं तुमने मेरे हिसाब से, अगर मैंने गलत ना सुने हो। जी सर। तुमने बोला फैक्ट्री लेजर डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। जब भी तो मैंने तुम्हें